अमावस की रात, काला घना अंधेरा, मानो जैसे चांद आज छुट्टी लेकर आराम करने के मूड में था। ऊपर से कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा, इतना कि कुछ भी दिखाई ना दे, जैसे सोने पर सुहागा हो रहा था या कंगाली में आटा गीला। रोहित ऑफिस से फ्री होकर घर जाने को रवाना था, क्योंकि आज से ऑफिस में इतनी देर हो चुकी थी कि घर से फोन पर फोन आने शुरू हो गए और उसके आने की खबर से ज्यादा सब उसको डांट लगाए जा रहे थे कि इतनी देर कैसे हो गई। रोहित जल्दीबाजी में अपनी बाइक उठाकर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अपने आप से बातें किए जा रहा था। ये चंदा मामा को भी आज ही आराम करना था, मेरा तो ख्याल किया होता। ऊपर से आज देर हो गई और फिर कुछ नजर भी नहीं आ रहा रास्ते पर। खैर कोई बात नहीं, कोहरा बहुत है, मगर कैसे चलाऊंगा मैं बाइक। खुद से बातें करते रोहित एक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक सड़क पर एकदम घना अंधेरा था और एक सड़क पर कहीं एक तो लाइट लगी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ रोशनी थी। रोहित ने सोचा अंधेरे में जाने से अच्छा है लाइट वाले रोड से निकलो, क्योंकि ये कोहरा भी कम खतरनाक नहीं है और रात भी ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि लाइट वाला रूट थोड़ा लंबा था, पर अंधेरे और कोहरे से तो अच्छा ही था, इसलिए रोहित ने वही रूट को चुना। रोहित ने अपनी गाड़ी लाइट वाले रास्ते की ओर घुमा दी। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया, जो कि उसके हाथ में बंधी थी। उसने देखा 11:15 बज रहे थे। रोहित देखकर खुद से ही बोला, ओ तेरी, आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई। तैयार रहना बेटा सबकी डांट सुनने के लिए, आज अच्छी वोट लगने वाली है। और ये कहते हुए रोहित वापस से बाइक चलाने लगा। थोड़ी दूरी पर रोहित ने देखा कि कोई अपना हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा था। रोहित ने जैसे ही वहां जाकर अपनी गाड़ी रोकी, रोहित देखकर हैरान रह गया कि इतनी रात में एक लड़की यहां अकेली थी जो रोहित से लिफ्ट मांग रहे थे। रोहित ने जैसे ही अपनी गाड़ी रोकी, वो लड़की साइड से निकलकर रोहित की गाड़ी के पास आ गई। वो साइड में एक खंबे पर एक बल्ब लगा था जो बार बार जल बुझ रहा था। थोड़ी रोशनी थी तो बस रोहित की गाड़ी की। उसने देखा एक लड़की लाल कलर की सूट में, दुपट्टा सिर पर लिए हुए, जिसकी काली गहरी सुरमई सी आंखें और पतले सुर्ख होठों के ऊपर दाईं ओर एक गहरा काला तिल और होठों पर एक कातिलाना सी मुस्कान, जिसे देख एक पल के लिए रोहित ये भी भूल गया कि वो इस वक्त सड़क के बीच खड़ा है और आधी रात हो चुकी है। रोहित बस देखे जा रहा था कि तभी वो लड़की बोली, क्या आप मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? दरअसल मेरी बस देर से आई थी और उसके बाद मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बस थोड़ा ही आगे जाना है। इस पर रोहित ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो बैठ सकती हैं आप। लड़की रोहित के साथ गाड़ी पर बैठ गई और कोहरे को चीरती हुई बाइक की रोशनी धीमी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे थे। रोहित ने पूछा कि आप अकेली हैं या फिर कोई और भी है आपके साथ? तो इस पर लड़की बोली, अगर कोई और होता मेरे साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मिल गए। इस पर रोहित हंसते हुए बोला, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। वैसे मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं, आप कहाँ रहती हैं? तो इस पर लड़की ने कहा, बस यहाँ से थोड़ी दूर दाएं ओर जो मोड़ आता है वहां पर पीपल का पेड़ है,
वहीं पास ही में मेरा घर है और मैं यहाँ कम ही आती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ। इस पर रोहित बोला, अच्छा, तभी मैं कहूँ आपको कभी देखा नहीं, वैसे नाम क्या है आपका? इस पर उस लड़की ने अपना नाम रानी बताया। बातों ही बातों में उस लड़की ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए, यहां से मैं चली जाऊंगी। रोहित ने जैसे ही गाड़ी रोकी और कहा, लीजिए रानी जी, आ गया आपका घर, आप कहे तो आपको घर छोड़ाऊं? रोहित ये बात कहकर जैसे ही पीछे मुड़ा, रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी बाइक के पीछे सीट पर कोई नहीं था। एक पल के लिए तो रोहित को खुद पर यकीन नहीं हुआ। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर देखने लगा, लेकिन उसे दूर दराज तक कुछ भी नजर नहीं आया। इतनी ठंड होने के बाद भी रोहित के पसीने छूटने लगे। रोहित खुद से कहने लगा, अभी तो यही थी, इतनी देर में मेरे साथ बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, अचानक से कहां चली गई? तभी रोहित को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रोहित की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक शुरू की और घर की ओर चल पड़ा। फुल स्पीड में बाइक बढ़ाकर रोहित जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी सांस में सांस आई और जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रोहित ने जैसे ही अपनी बाइक साइड में लगाई तो उसने देखा रानी उसके गेट के बाहर बैठे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। रोहित रानी को वहां देखकर भौचक्का रह गया, जान जैसे हलक में अटक गई हो। खुद रोहित गिरते गिरते बचा। रोहित इस हाल में नहीं था कि वो अपने घर की ओर कदम बढ़ा सके। तभी रोहित का फोन बजा। उसने देखा उसकी मम्मी का फोन था। रोहित ने जल्दी से फोन उठाया और बोला, मां दरवाजा खोलो। फोन कटते ही रोहित की मां ने दरवाजा खोला तो रोहित ने देखा कि वहां अब रानी थी ही नहीं। रोहित पागलों सा इधर उधर देखने लगा। रोहित की मां रोहित को इस हाल में देखकर परेशान हो गई और बोली, क्या वो बेटा, तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं इतनी ठंड में? तू ठीक तो है ना? रोहित की आवाज तो जैसे बाहर आना ही नहीं चाहते थे। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। रोहित को इस हालत में देख उसकी मम्मी जल्दी से उसे अंदर ले गई और उसे सोफे पर बैठाकर पानी लेने रसोई में चली गई। तभी रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसे लगा शायद उसकी मम्मी है। जैसे ही रोहित ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो रानी उसके पास बैठकर मुस्कुराए जा रहे थे। रानी को अपने पास देख रोहित एकदम चीख पड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित फिर से चीखते हुए पीछे की ओर देखता है तो उसने देखा पीछे उसके पापा खड़े थे। अपने पापा को देखते ही रोहित ने चैन की सांस ली और बोला, क्या पापा, आपने तो डरा दिया मुझे। रोहित को इस तरह चीखते देख उसके पापा बोले, क्या हो बेटा, तू इस तरह से चीख क्यों रहा है और तेरे गर्दन पर यह निशान कैसा है? रोहित के चीखने की आवाज सुनते ही इतने में रोहित की मम्मी पानी लेकर आ गई। उन्होंने रोहित को पानी देते हुए कहा, क्या हुआ और तू अभी चीख क्यों रहा था? तभी रोहित के पापा बोले, पता नहीं क्यों चीख रहा है, और इसके गर्दन पर यह निशान कैसा है, ये देखो तो। रोहित की मम्मी ने आकर देखा तो वो निशान देखते ही एकदम से चौंक पड़ी और बोली, रोहित, ये निशान कैसा है बेटा? लगता है जैसे किसी ने काटा है तुझे, और ये देख कितने गहरे निशान पड़े हैं, एकदम लाल। रोहित की मम्मी ने उसे वो निशान
आईने के जरिए दिखाया तो रोहित भी देखकर हैरान रह गया। उसके गर्दन पर बिल्कुल 2 दांतों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सांप ने काटा हो, मगर निशान उससे भी ज्यादा बड़े थे। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि इसका लेना देना जरूर उस लड़की रानी से है। जिसके बाद रोहित ने पूरी घटना अपने मम्मी पापा को बताई। उसके पिताजी ये सब सुनते ही समझ गए कि जरूर कोई भूत प्रेत का मामला है। वो तुरंत ही रोहित को अपने जाने पहचाने एक पंडित जी के पास ले गए। वो पंडित जी बड़े ही सिद्ध पंडित थे। उन्होंने निशान देखते ही कहा, इसे एक पिशाचनी ने काटा है। मेरे ख्याल से वो पिशाचनी अब इसे दिखने लगी होगी। अगर उस पिशाचनी ने इसे 3 बार काट लिया, यानी कि उसने अपने दांत 3 बार इसकी गर्दन पर गड़ा दिए, तो फिर ये उसके वश में हो जाएगा और फिर वहां से इसे वापस खींच लाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहले मुझे पूरी घटना बताओ। जिसके बाद रोहित ने पूरी घटना पंडित जी को बता दी। पूरी घटना सुनते ही पंडित जी ने वहां जो जख्म था रोहित के गर्दन पर, उस पर कुछ मला। जिसके बाद रोहित के दोनों हाथों में 2-2 ताबीज बांध दिए और फिर रोहित को सख्त हिदायत दी कि उस रास्ते से रात में तो क्या, दिन में भी कभी मत आना। उस दिन के बाद से रोहित ने कभी भी वो रास्ता नहीं लिया और फिर रोहित को वो लड़की रानी वो भी कभी नहीं दिखी।